अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक परदेसी की कहानी के साथ। हम आपको देंगे पैगाम जो आने वाले हैं नए परदेसी। उनको देंगे पैगाम कि परदेश में आना बहुत आसान है, पर यहाँ पर आकर सरवाइव करना उतना ही मुश्किल है जितना कि शेर के मुंह से हड्डी निकालना आज के दौर में, जब चल रहा है 2025। ये इस वीडियो में सिर्फ मिलेगा नए आने वाले परदेशियों को पैगाम, चाहे वो परदेसी हो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, यहाँ से। क्योंकि दूसरे लोगों को तो हमारी ज़बान की समझ नहीं आती, और आप लोगों को मेरी ज़बान की समझ आ रही होगी और आ जाएगी। दोस्तों, ये मास्क लगाने का मकसद कुछ ख़ास है, इसलिए ये मास्क मैं लगाता हूँ। तो बराए मेहरबानी मुझे 50 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है सिर्फ, क्योंकि मैं 50 सब्सक्राइबर के साथ लाइव आ सकूँगा। इस चैनल पर मुझे 50 चाहिए, उसके बाद ना भी मिले तो मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की तरफ। नए आने वाले परदेसी भाइयों से मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि बिना स्किल के कभी भी बाहर मत आएँ, ख़ास तौर अरब ममालिकों में अभी। क्योंकि अभी दौर चल रहा है मेरे भाइयों, कंपटीशन का दौर। ये कंपटीशन का दौर है, और मेरे भाइयों एक स्किल के ऊपर काम नहीं चलता अभी अरब मुल्कों में। कम से कम इंसान के पास 2 स्किल होनी चाहिए, और उन स्किलों में से कुछ स्किल्स मैं बता देता हूँ। सबसे जो टॉप की स्किल चलती है सऊदी अरब, अरब मुल्कों में, वो है एसी टेक्नीशियन। एसी टेक्नीशियन, फ्रिज टेक्नीशियन और फ्रीज़र रिपेयर्स, ये टॉप का टेक्नीशियंस माने जाते हैं इन मुल्कों में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्लम्बर्स, ये तो नॉर्मल है अभी, ठीक है ये तो। और यहाँ पर ये मत सोचें कि हम उधर जाके काम सीखें कि उधर जाके ये काम कर लेंगे। भाई, इधर आते हैं 20 मुल्कों की लेबर। 20 मुल्कों के, आप अपने मुल्क में सिर्फ अपने मुल्क की लेबर के साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप 20 मुल्कों की लेबर के साथ आपका कंपटीशन होता है। इतना हाई लेवल कंपटीशन हो चुका है इधर, और जितनी हाईली आपकी स्किल्स होंगी उतनी हाईली आप जो है ना काम कर कंपटीशन बीट कर सकेंगे। 20 मुल्क की लेबर जिस मुल्क में होगी, वो कितना वहाँ कंपटीशन होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जो नए आने वाले मेरे परदेसी भाई, उनको चाहिए, अगर उनके पास स्किल है भी, तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी में आए। कंपनी में ये है, कोई आपको टेंशन नहीं होगी किसी किस्म की, खाना, रिहाइश, काम सब कुछ उनकी तरफ से होगा। आपने बस जाना है और काम करना है और वापस आ जाना है। और आज़ाद वीज़े पे आने वालों के लिए बहुत मुश्किलात है भाई। कम से कम अब के दौर में लेबर के लिए पैगाम है। आज के दौर में आज के दौर में तो आपको कम से कम 800-900 रियाल सिर्फ इसलिए यहाँ कमाना है आकर कि आपका अखराजात जो हैं 800-900 रियाल से पूरे होंगे। उसके बाद जाकर आप अपनी बचत निकाल सकते हैं। आज़ाद वीज़े वालों का भी ये हाल चल रहा है। इतनी हर जगह जो महंगाई हो चुकी है उस हिसाब से, ठीक है। दूसरी तरफ पहले दौर था, आज से 10 साल पहले आप अनपढ़ जाहल आ जाते थे इधर, आके धक्के खाते थे, ठेडे खाते थे। उसके बाद कोई ना कोई काम मिल जाता था, कोई ना कोई स्किल्स बंदा सीख जाता था, फिर उस स्किल की महारत हासिल कर लेता था, बंदा कामयाब हो जाता था। लेकिन आज के दौर में मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ पर आकर स्किल्स हासिल करना, फिर उस काम पर महारत हासिल करके पैसा कमाना, वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लेबर एक्स्ट्रा पड़ी हुई है। आपको बताऊँ, दूसरी तरफ अभी सऊदी गवर्नमेंट्स खुद अपनी जो पॉपुलेशन है, जो इनकी आबादी है, उनको भी काम की तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। वो भी आजकल नौकरियाँ कर रहे हैं, प्राइवेट्स काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो दूसरे मुल्कों का भी अभी यही हाल है, दुबई, कतर, ओमान, ठीक है। इनकी अपनी पब्लिक भी अभी काम जो है ना हर तरह के शोबे में काम सीख रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी उतर रहे हैं। तो जिस मुल्क में इतना कुछ होने के बावजूद आपको ये अंदाज़ा लगाना
कदर मुश्किल नहीं होगा कि कंपटीशन किस लेवल तक चला गया है। यहाँ तक पर सिर्फ पाकिस्तानी और इंडियन, बांग्लादेशी, नेपाली और श्रीलंकन नहीं होंगे भाई। यहाँ पर आपको मिलेंगे फिलीपींस के लोग, और यहाँ पर आपको मिलेंगे मिस्र, जॉर्डन, फिर तुर्की और साउथ अफ्रीका के लोग मिलेंगे, नाइजीरिया, सूडान, लबनान। आपको बता नहीं सकता कहाँ कहाँ किस किस कंट्री के लोग यहाँ पर काम करने के लिए आते हैं, रोज़ी कमाने के लिए आते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप स्किल सीख कर आएँ। बिना स्किल के कभी भी किसी गैर मुल्क में काम करने के लिए मत जाएं। लेबर में आने की यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी और मुश्किलात का सामना करेंगे। मैं भी आज से 10-12 साल पहले आया था बिना स्किल के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो बहुत सारी स्किल्स हासिल कर ली हैं और आजकल कामयाब लाइफ गुजार रहे हैं हम। लेकिन मेरा बात करने का मकसद, बताने का मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग स्किल सीख कर आएँ। बिना स्किल के कभी भी ना आएँ। कम से कम आपको ड्राइवरी तो आनी चाहिए, और ड्राइवरी नहीं तो सबसे पहले तो नए लोग आ रहे हैं जिनके पास कोई ख़ास स्किल भी नहीं, वो कंपनी में आए। सबसे बेस्ट होती है कंपनी में, उस कंपनी में आए। दूसरा, कंपनी आपको अच्छी देख कर आना है। ये नहीं कि अगर कोई भी कंपनी का आपको नाम बताया जाता है वो नेट पर जाएं। आजकल हर कंपनी का जो है ना आपको इन्फॉर्मेशन नेट के ऊपर मिल जाएगी। नेट के ऊपर जाएं, आप सर्च करें, उसके बारे में पूछें लोगों से, दोस्तों से। नेट पर आपको आजकल हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और दूसरी बात बताऊं, कभी भी किसी रेंटल कंपनी में नहीं आना। अगर आप रेंटल कंपनी में आओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा दुश्वार गुजार मुश्किलात बढ़ जाएंगी। रेंटल कंपनी क्या करती हैं, वहाँ से 1500 का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, यहाँ पर आकर 1000 देती हैं। ऐसे बहुत सारी मिसालें, बहुत सारे लोग, बहुत सारे दोस्त अजीज़ मैंने देखे हैं जिनके साथ ऐसे धोखे हुए हैं। जो मेन कंपनी होती है उसमें आए, रेंटल कंपनी में कभी भी ना आए। रेंटल कंपनियाँ जो हैं वो आगे पे रेंट पे बंदे देती हैं। आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो रेंटल कंपनी के साथ 8 घंटे का होता है, तो वो अगली कंपनी आपसे 10-12 घंटे ड्यूटी करवाएगी। और सैलरी अगर उधर 1500 लगी हुई है, अगली कंपनी का क्या एतबार आपको कितनी देती है, कुछ पता नहीं चलता भाई। तो ख़ास तौर पर अगर कंपनी में भी आ रहे हैं तो कंपनी को ध्यान से देख के, पता करके, पूछ-गिछ पे, नेट पे सर्च करें उसके बारे में, यूट्यूब पे सर्च करें, टिकटॉक पे सर्च करें, आपको हर कंपनी की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मेरा बताने का मकसद, कहने का मकसद ये है, लेबर में आने का मत सोचे कि अब हम भागा दौड़ी के चक्कर में लेबर में निकल जाएंगे मुल्क से बाहर और पैसा कमाएंगे। ये बात फिर किस्मत की है, नसीब की है। पहले लोग कहते थे बेटियों के लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह बेटियों के नसीब अच्छे करे, लेकिन आजकल बेटियों से ज़्यादा लोग बेटों के लिए दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारे बेटों के भी नसीब अच्छे करे। तो पहले बेटियाँ पराई होती थी, आजकल बेटे भी पराए होते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दूसरे मुल्कों में पैसा कमाने के लिए जाना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक कि मेरी बात से आपको बहुत कुछ मिलेगा। ख़ास तौर पर उन कंपनियों में आए जहाँ पर खाना पीना रिहाइश सब कुछ फ्री हो, तो फिर ये होता है कि आपको सैलरी बच जाती है। ठीक है, तो रेंटल कंपनी में कभी भी नहीं आना। तो दोस्तों, मेरी इस बात से, मेरी इस टॉक से, 8 मिनट की टॉक से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल हुआ होगा। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का चला गया है भाई, बहुत हाई लेवल का, मैं आपको बता नहीं सकता। कंपटीशन इस कदर ज़्यादा हो गया है कि आपको मैं बता नहीं सकता। ज़्यादातर हाई लेवल की जो जॉब्स हैं उसमें तो सऊदी गवर्नमेंट्स खुद अपनी लेबर्स जो अपनी उनके पब्लिक है उनको ऐड कर रही है। जैसे ऑफिस में ऑफिस बॉयज़, ऑफिस का वर्क हो गया, ठीक है। तो उसके बाद सेफ्टी में सऊदीज़ आ रहे हैं, सेफ्टी के जितने भी कोर्सेज हैं वो सऊदीज़ कर रहे हैं, वो सऊदी आ रहे हैं उन जॉब्स में, ठीक है। तो दुकानों के ऊपर ज़्यादातर सऊदीज़ आ रहे हैं। बिज़नेस, जो दुकान का बिज़नेस है उसमें तो ज़्यादातर सऊदी ही है, सऊदी ही होल्ड होते हैं, बस आगे लेबर काम करती है। लेकिन ये होता है कि आप ज़राअत में आ सकते हैं, इधर नए बहुत शोबे खुल रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं। लेकिन यह है कि आप पढ़े लिखे होंगे, आपके पास स्किल्स होगी तो आप, महारत हासिल होगी तो आप कामयाब होंगे। लेकिन लेबर के लिए अभी कोई मौका नहीं, बहुत मुश्किलात हैं, बहुत ही मुश्किलात है लेबर के लिए। आप लेबर के लिए यहाँ पर ट्राई मत करें। सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कहीं भी आप स्किल्स हासिल करें, कुछ ना कुछ काम सीखें, उसके बाद ही यहाँ पर ट्राई करें।
मेरा सिर्फ आपसे यही मशवरा है कि आजकल महंगाई हर मुल्क में हुई हुई है लेबर के लिहाज से। लेबर के लिए तो दुनिया में जहाँ भी चला जाए वहाँ ही महंगाई होगी, क्योंकि उसकी आमदनी कम होती है। ठीक है, पहले 50 रियाल में भी 100 रियाल में भी गुजारा हो जाता था, अभी नहीं होता भाई। अभी तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अभी कम से कम लेबर जो होती है ना, उसको जो आज़ाद वीज़े वाले, उसको 800-900 रियाल कमाना होता है सिर्फ इधर गुजारा करने के लिए। ठीक है, तो आपको यही बता रहा हूँ, यही सोच कर बता रहा हूँ कि आप हमेशा कोई स्किल सीख कर आएँ। कंपटीशन बहुत हाई लेवल का, जिन लोगों को देखता था कि जो 10-12 साल से इधर काम कर रहे हैं, जो कभी जिनको मैं फ़ारग बैठे हुए नहीं देखा हुआ था, आज भी वो फ़ारग बैठे हुए मुझे नज़र आते हैं, उनको मैं देखता हूँ। काम के हालात बहुत डाउन हैं। कोशिश करें कि आप, अगर किसी ने 20-30 लाख लगाना है सऊदी अरब में आकर, वो यूरोप के लिए ट्राई करे, यूरोप निकल जाए। ठीक है, तो मेरा पैगाम यही था कि स्किल के बगैर नहीं आए, स्किल लेकर आएँ। कंपटीशन हाई लेवल का है, यहाँ पर 20 मुल्कों की लेबर्स काम करती है, 20 लोगों के लोग आते हैं और पढ़े लिखे लोग आते हैं, स्किल्स होती है उनके पास, वो लोग आते हैं। आप भी स्किल लेकर आएँ, ऐसे मत आएँ, ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगी। आप अपने पाँव नहीं जमा सकेंगे, आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।